फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए दिन भर की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे। आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग न्यूज़ करा रही है, आप लोग बता दें जेडीयू और बीजेपी हुई आमने सामने। जी हाँ, आप लोग बता दें केसरी त्यागी ने साधा गिरिराज पर अपना निशाना, कहा गिरिराज विवादित बयान देते। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दूसरी बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हाँ, दरअसल आप लोग बता दें 56 इंच घुस गया अंदर। पीएम मोदी ने टेके चीन के सामने घुटने। 9 किलोमीटर लंबी सड़क बना ली है, यानी कि अब भारत की जमीन को घेर लिया गया है पूरी तरीके से। हमने आपको एक खबर बताई थी कि कैसे डोकलाम में एक पूरा का पूरा गांव बसा लिया है चीन ने, लेकिन इस खबर को बीजेपी झुठलाने की तोहमत हुई। लेकिन अब एक और बड़ा राज खुल गया है। 9 किलोमीटर लंबी सड़क बना ली गई है, जिससे कि चीन हमारे यहां पर कभी भी हमला कर सकता है। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर तीसरी बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हां, नीतीश पर तेजस्वी यादव का बड़ा हमला, कहा 10 के 10 विधायक होंगे नीतीश की पार्टी से अलग। जी हां, 12 लोगों का इस्तीफा दिलाने के चक्कर में है तेजस्वी यादव। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हां, बिहार में आज से जो है आप लोग बता दें सत्र शुरू हो रही है। जी हां, विधानसभा सत्र, और तेजस्वी यादव का बड़ा हमला पहले ही बोल दिया है कि अगर यहां पर कुछ भी करा तो इस चीज को जो है यहां पर जल्द से जल्द किया जाएगा। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हां, दरअसल आप लोग बता दें अशोक चौधरी के विवादित बयान पर भड़के लोग, कहा इनकी बीबी के ऊपर केस चल रहा है, सीबीआई की जांच बैठी हुई और ये कह रहा है नॉट अ बिग डील। जी हां, और गुंडा गर्दी वाली भाषा यूज की गई। क्या हम ऐसे में तो अभी आपके ऊपर भी कोई केस दर्ज हो सकता है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे ओवैसी से डरी बीजेपी की सरकार। जी हां, ओवैसी के चक्कर में बीजेपी की नींद उड़ चुकी है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो सारी खबरें आप लोगों को एक एक कर देंगे। खैर, चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले हमने आपको एक खबर बताई थी कि कैसे डोकलाम में चीन ने जो है जहां पर भारत और चीन की लड़ाई हुई थी, डोकलाम में एक गांव बसा लिया चीन ने, और यहां पर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें जो है यहां पर खड़ी कर दी गई। लेकिन अब एक और बड़ा कांड हो गया। जो लोग मोदी को 56 इंच कहते थे, अब उनके ही 56 इंच जाके घुस गया है। जी हां, आप लोगों को बता दें डोकलाम में 9 किलोमीटर लंबी जो है सड़क बना ली गई है, जिससे कि चीन के लिए बहुत आसान हो जाएगा उन सैनिकों तक हथियार पहुंचाना, उन सैनिकों तक बम हथियार पहुंचाना जो कि हमारे भारत को नुकसान पहुंचाना सकते हैं। और आप खुद सोचिए कि हमारे भारत की जो सेना है, आखिर वो भी तो हमारी तरह इंसान ही है। उन लोगों को जब हथियारों की जरूरत पड़ेगी, ये तो आप सभी जानते हैं कि वो घाटी इलाका है, वहां पर चलने और हथियार पहुंचाने में हमारी सेना को कितना टाइम लगेगा। हमारे मोदी जी, हमारी जो मीडिया है हमारे देश की, वो लगातार लव जिहाद में लगी रही और यहां पर इतना बड़ा कांड कर दिया गया। सोशल मीडिया पर मोदी को सभी लोग टारगेट कर रहे हैं। एक कार्टून व्यस्त किया गया, आप लोगों को बता दें इस कार्टून के जरिए बताया गया है कि मोदी जी को जाना कहां था, और वो जो यहां पर आप लोगों को बता दें किस तरीके से यहां पर वर्दी पहनकर, जो हमारे देश के नौजवानों की वर्दी है उसको पहनकर टशन मार रहे थे। जी हां, और ऐसे में अब बड़ा राज खुलता हुआ नजर आया, जहां पर आप लोग बता दें साफ साफ डोकलाम में 9 किलोमीटर लंबी जमीन बना ली गई है, जिसके चलते मोदी सरकार बुरी तरीके से फंस गई है। अब कहां गई मीडिया, अब इस चीज को क्यों नहीं बता रही। आप ये तस्वीरें देख सकते हैं, पहले कैसी जगह थी डोकलाम, उसके बाद गांव बसाया गया। हालांकि इस चीज को आप लोगों को बता दें जानबूझकर पहले एनडीटीवी ने ही बताया था, उसके बाद अब एनडीटीवी ने यह भी खुलासा कर दिया कि 9 किलोमीटर लंबी जमीन वहां पर सड़क बना ली गई है, जिससे कि हमारे भारत पर आराम से नजर रखी जा सकती है और कभी भी हमला भी बोला जा सकता है। तो अब आप खुद सोच लीजिए कि यहां पर जिस बीजेपी की सरकार बड़े बड़े दावे करती थी, और वहां पर आप लोगों को सबसे पहले बता दूं लोंगेवाला, जी हां लोंगेवाला में पीएम मोदी अपना फोटोशूट करा रहे थे, जबकि उनको कहां जाना चाहिए था, आप खुद सोच सकते हैं कि कहां जाना चाहिए था। अब मोदी को आप लोगों को बता दें एक ओमकार त्यागी हैं, यहां पर ओमकार हैं, उन्होंने यहां पर एक फोटो साझा करते हुए लिखा है कि ओम का जो पीएम मोदी हैं वो रणछोड़ दास बन चुके। जी हां, उनको जाना था गलवामा, लेकिन वो लोंगावाला में फोटो खिंचवा रहे थे। तो अब आप खुद सोच लीजिए कि देश की
जनता किधर जा रही है। खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जी हाँ दरअसल आप लोग बता दें एनडीए और बीजेपी में पड़ना शुरू हो गई फूट। एनडीए और बीजेपी आमने सामने। दरअसल आप लोग बता दें केसी त्यागी ने गिरिराज पर अपना निशाना बोलते हुए लिखा कि गिरिराज जी जो है उनसे जब पूछा गया कि लव जिहाद को लेकर जो है यहाँ पर गिरिराज ने काफी कुछ बोला। केसी त्यागी से जब पूछा गया तो केसी त्यागी बोलते हुए नजर आए एनडीए के कि गिरिराज सिंह जो है विवादित बयान देते, उनके बयानों पर विवाद खड़े हो जाते। अब आप खुद सोच लीजिए कि एनडीए के जो मंत्री हैं वो खुद ही बोल रहे हैं गिरिराज सिंह वो खुद ही बोल रहे हैं केसी त्यागी कि गिरिराज सिंह के बयानों से जो है यहाँ पर वो विवादित बयान देते। अब आप खुद सोच लीजिए कि एनडीए और बीजेपी में कैसी तानाशाही चल रही, क्योंकि अब की बार साफ दिखाई दिया था कि बीजेपी ने नीतीश को साइडलाइन कर दिया था। ये पूरा चुनाव जो लड़ा गया है बिहार का, ये पूरा का पूरा मोदी के चेहरे पर लड़ा गया है। और ऐसे में अब आप लोग बता दें एनडीए और बीजेपी आमने सामने आ गई, जहां पर केसी त्यागी ने कर दिया जंग का ऐलान। खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोग को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, तेजस्वी यादव का बड़ा हमला। कहा 12 के 12 मंत्री जो है यहाँ पर भ्रष्ट भर रखे हैं। जी हाँ नीतीश ने। दरअसल आप लोग बताया तेजस्वी यादव ने इंटरव्यू देते हुए बताया कि हमने तो पहले ही कहा था नीतीश जी से, सबसे पहले ऐसे इंसान को शिक्षा मंत्री बनाया गया था जिनके ऊपर काफी जो है 420 के केस चल रहे थे। अब आप लोगों को बता दें जिस तरीके से अशोक चौधरी की वाइफ को शिक्षा मंत्री बनाया गया है, ऐसे में अशोक चौधरी की वाइफ पे अब सवाल उठते हुए नजर आ रहा है। सबसे पहले तो इनका विवादित बयान सुनिए जो कि अशोक चौधरी ने कहा। इनसे जब पूछा गया कि हमने सुना है नीतीश के ऊपर जो है केस लगा था, तो इनका कहना था अशोक चौधरी का कि क्या हुआ, केस तो किसी के भी ऊपर दर्ज हो सकता है, अभी मैं आपके ऊपर केस दर्ज कर सकता हूं किसी भी चीज का। तो ये भाषा एक जो है यहाँ पर एक नेता यूज नहीं कर सकता, एक मंत्री। गुंडी भाषा का प्रयोग गुंडे लोग ही कर सकते हैं बीजेपी के। उसके बाद जब इनसे पूछा गया अशोक चौधरी से कि आपके बीवी के ऊपर जो है यहाँ पर काफी बड़ा घोटाला था और सीबीआई आपने जो है अब सुप्रीम कोर्ट में लगाया वो केस, क्योंकि वहां से हाई कोर्ट ने हरा दिया था, तो ऐसे में इनका कहना था तो क्या हुआ, नॉट अ बिग डील। जी हाँ इनके मामले में घोटाले करना कोई बिग डील नहीं है, ये घोटाले जब चाहे जब कर सकते हैं। तो आप बीजेपी वालों के सवाल जो होते हैं वो सुनने लायक होते हैं। ऐसे में आप लोग बता दें तेजस्वी यादव ने कहा कि अभी तो 12 के 12 मंत्री जो है यहाँ पर जितने भी इनके 12 मंत्री हैं नीतीश जी के, उन सबके ऊपर घोटालों के केस दर्ज हैं, जिनको मैं एक एक कर खोलूंगा। जिसके बाद एक का विकेट तो गिरा ही चुके हैं तेजस्वी यादव मेवालाल का, अब 12 और के विकेट गिराने के चक्कर में। और फिर आप समझ सकते हैं कि 2-4 के और विकेट गिरे तो पार्टी का क्या होगा। पार्टी अपने आप ही सरकार गिर जाएगी, क्योंकि बीजेपी और जेडीयू में पहले बीजेपी और एनडीए में बन नहीं रही है, ये साफ साफ दिखाई दे रहा है। खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को सोशल मीडिया पर मोदी की पिक हुई वायरल, जिसमें मोदी को ओमकार जी ने दिया गया। ओमकार ने बोला रणछोड़ दास, यानी कि मैदान छोड़ के भागने वाला मोदी, जिसने चीन के आगे अपने घुटने टेक दिए। सबसे बड़ी बात यह आ जाती है कि यहाँ पर जब देखा जा रहा है कि चीन ने 9 किलोमीटर लंबी ज़मीन बना ली है, लंबी सड़क बना ली, उसके बाद भी इस बात को झुटलाने में लगे थे मोदी की सरकार। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक भी गोदी मीडिया ये क्यों नहीं बता रही है, क्योंकि मोदी जी का कद छोटा हो जाएगा और मोदी जी का कद बढ़ाना चाहती है गोदी मीडिया, तभी तो दिन रात झूठी खबरें चलाती है। इस खबर की पुष्टि खुद एनडीटीवी ने की है। ये फोटो आप देख सकते हैं जहां पर पहले क्या माहौल था और अब कैसी जो है यहाँ पर इमारतें खड़ी कर दी गई हैं और 9 किलोमीटर लंबी सड़क भी बना ली गई है, यानी कि चीन लगातार हमारे ऊपर हमरे बोलता जा रहा है। खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोग को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, असदुद्दीन ओवैसी से डरी बीजेपी की सरकार। जी हाँ दोस्तों, दरअसल जिस तरीके से यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी ने 5 सीमांचल में 5 सीटें जीतकर अपना परचम लहराया, उसको लेकर आप लोग बता दें ओवैसी से यहाँ पर चिढ़ गए हैं अब। जी हाँ बीजेपी वालों को लगता है कि भाई असदुद्दीन ओवैसी को सिर्फ मुस्लिम वोट दे रहे हैं और उसकी वजह से असदुद्दीन ओवैसी यहाँ तक पहुँचे, जबकि ये बात सरासर गलत है। बीजेपी मुसलमानों ने ही नहीं बल्कि असदुद्दीन
असदुद्दीन ओवैसी को हिंदू लोगों ने भी वोट दिया। आप लोगों को बता दें, सूर्या जो है, जी हाँ, सूर्या डर चुके हैं अब असदुद्दीन ओवैसी से, जिस तरीके से उनका हैदराबाद में भी परचम लहराया है। ऐसे में उनका कहना है जिसने वोट दिया है असदुद्दीन ओवैसी को वो देशवासी नहीं है। अब सुन लीजिए बीजेपी के लोग कैसे कैसे बयान दे रहा है। सूर्या को तो आप जानते ही होंगे, हैदराबाद के बीजेपी के हैं। ऐसे में इनका कहना है कि जिसने भी असदुद्दीन ओवैसी को वोट दिया है वो हिंदुस्तानी नहीं है। अब आप खुद सोच लीजिए कि हिंदुस्तान में रहने वाले इंसान को वोट देना भी अब बहुत बड़ा जुर्म हो गया। खैर चलिए हम बढ़ते एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, सुप्रीम कोर्ट की कई राज्यों को फटकार। दरअसल मोदी सरकार के राज्य में जिस तरीके से आप लोगों को बता दें कोरोना पांव पटकता जा रहा है, कोरोना की ये जो संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में कई राज्यों को सुप्रीम कोर्ट की कड़ी चेतावनी और फटकार लगाई कि आखिर आप लोग कर क्या रहे हैं। कोरोना के केस जिस तरीके से आप लोगों को बता दें जगह जगह में फैलते जा रहे हैं। हालांकि ये गोदी मीडिया जो है ये सिर्फ 2 ही जगह बताएगी जहां पर बीजेपी की सरकार नहीं है। एक दिल्ली जहां पर केजरीवाल की सरकार है, दूसरा महाराष्ट्र जहां पर उद्धव ठाकरे और कांग्रेस की मिलीजुली सरकार। आप गोदी मीडिया पे देख लेना, इन 2 जगहों के अलावा किसी जगह पर वो बता ही नहीं रही है कि कोरोना कैसे बढ़ रहा है। जबकि यूपी में कोरोना के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं, एमपी में तो हद ही हो गई है। जी हाँ, एमपी में कोरोना के केस लगातार पैर पटार रहे हैं, लेकिन एक भी गोदी मीडिया ये एक भी अपने चैनल पर नहीं चला रही है। चला रही है तो सिर्फ 2 जगह का चला रही है, दिल्ली जहां पर उनकी सरकार है केजरीवाल की, और दूसरा महाराष्ट्र जहां पर उद्धव ठाकरे की है। तो अब आप खुद सोच लीजिए कि गोदी मीडिया कोरोना के आंकड़े भी छुपा रही है मोदी को बचाने को, और सिर्फ 2 जगह के बता रही है जहां पर मोदी की सरकार नहीं है। अब आप खुद डिसाइड कर लीजिए कि ये किस तरीके से यहां पर जो है दुरुपयोग किया जा रहा है मीडिया का, और लोगों से छुपाई जा रही हैं ये चीजें। खैर अगर आप भी जो यहाँ पर मानते हैं कि लव जिहाद जैसी कोई चीज़ नहीं है, पीएम मोदी कोरोना से लड़ने में पूरी तरीके से फेल हुए हैं, तो इस वीडियो को दिल से लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपना समर्थन ज़रूर दर्ज कराइए, क्योंकि हम एक ऐसे निष्पक्ष पत्रकार हैं जो कि आप तक सिर्फ सच और सच पहुँचाने की कोशिश करते हैं। तो हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम।